हाँ जी, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर में फ्रेश राउंड ऑफ वायलेंस हो रहा है और उसमें काफ़ी ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, किस तरीके से एंग्लो मणिपुर जो रिलेशंस हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं और किन किन प्रॉब्लम से मणिपुर जो है वो यहाँ से गुजरता है। प्राइमरली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 1891 एंग्लो मणिपुर वॉर, जो कि ज़्यादा कहीं ना कहीं नहीं पढ़ाई जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे। और जिसके बाद जो ब्रिटिश जो एंट्रेंस है वो मणिपुर में हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडियन यूनियन के साथ भी आज़ादी के बाद मणिपुर शामिल हो जाता है। तो बात करते हैं एंग्लो मणिपुर वॉर 1891, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एज फार एज हिस्ट्री ऑफ मणिपुर इज कंसर्न। अब बात करते हैं, अगर इस वॉर की बात करें तो इसके बैकग्राउंड की तरफ सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट हैपन्स इन 1824 टू 26। अब जो मणिपुर का जो तार है वो जुड़ता है बर्मा से। मणिपुर का बॉर्डर भी देखेंगे तो म्यांमार से जुड़ा हुआ है, जिसको पहले बर्मा कहीं ना कहीं कहा करते थे। अब बर्मा उस टाइम पे काफ़ी बड़ा प्रोविंस था, आज भी एक बड़ा प्रोविंस है, बड़ा एक कंट्री है अगर हम बात करें तो। बर्मा जो किंगडम था पहले काफ़ी अटैक किया करता था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पोर्शंस पे, जिसमें मणिपुर सबसे ज़्यादा उसके अटैकिंग रेंज में होता था। तो सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली अगर मणिपुर की बात करें, बर्मा से आता था। और उस टाइम पे ब्रिटिश जो है वो आ चुके थे। 1820s की यहाँ पे बात हो रही है। ब्रिटिश ऑलरेडी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ चुके थे और ब्रिटिश राज 1857 के बाद एस्टेब्लिश हो ही चुका था। और मणिपुर को सबसे पहले यहाँ पे खतरा था बर्मा से। बर्मा का इन्वेजन वहाँ पे चलता ही रहता था, जिसकी वजह से बिल्कुल सेफ और स्टेबल नहीं रह पाता था। लेकिन होता क्या है, अब बर्मा में कॉलोनियल इंटरेस्ट भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहे थे 1800s की अगर हम बात करते हैं तो। ब्रिटिश, फ्रेंच और बाद में इवन अमेरिकन भी बर्मा में कॉलोनाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी टीक वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि उस टाइम पे ज़रूरी चाहिए होता था वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो उसकी वजह से अपने इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश यहाँ पे लड़ाई करते हैं। 1824 टू 26 एंग्लो बर्मीज़ वॉर होती है, जिसके बाद बर्मा को हरा दिया जाता है। और उसके बाद मणिपुर के ऊपर असर क्या पड़ता है कि मणिपुर के ऊपर जो थ्रेट होता है बर्मा का, वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। और काफ़ी अराकन वाला जो एरिया है, जो हम देख सकते हैं, मिज़ोरम के नीचे वाला जो एरिया, दैट इज़ द अराकन एरिया। और भी कुछ थोड़े जो एरियाज़ हैं वो यहाँ पे इंग्लिश अनेक्स करने का काम भी यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश और मणिपुर जो रिलेशंस हैं वो कब से इस्टेब्लिश होंगे? लगभग 1824-26। हालांकि 1760s में भी एक ट्रीटी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा काम कहीं ना कहीं नहीं हुआ और वो नल एंड वॉइड बाद में ट्रीटी हो गई थी। इसके बाद ब्रिटिश जो रेजिडेंट है वो मणिपुर में यहाँ पे आने लग गया। और उसके बाद ही आप कहोगे कि ब्रिटिश इंटरफेरेंस ईयर बाय ईयर कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से रिलेशंस तो इस्टेब्लिश हो गए हैं इंग्लिश और मणिपुर की अगर बात करें, लेकिन 1890s में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये वॉर छिड़ जाती है और डायरेक्ट, हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो मणिपुर के ऊपर ब्रिटिश का आ जाएगा। याद रखना, मणिपुर को अनेक्स नहीं किया जाएगा, इसको इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंडर कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा जाएगा। अब 1890s में होता क्या है, एक सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ पे होती है, जिसमें किंग सूराचंद्र जो होते हैं और उनके साथ जो राइवल उनके होते हैं, उनकी यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही होती है, जिसकी वजह से सूराचंद्र को खतरा होता है कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी यहाँ से, उनकी गद्दी यहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पे वो गलती क्या कर लेते हैं, जो मणिपुर के राजा हैं वो यहाँ पे गलती ये कर लेते हैं कि वो ब्रिटिश की हेल्प यहाँ पे सीख कर लेते हैं 1890s में, क्योंकि उनको खतरा था कि उनकी गद्दी यहाँ से छीन ली जा सकती है। उनके ब्रदर थे कुला चंद्रा, जो कि बहुत पॉपुलर भी इस टाइम पे थे, और उनका राजा बनना कहीं ना कहीं वहाँ पे दिख रहा था कि तख्ता पलट वहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे ब्रिटिश हेल्प जब 1890 में मांगते हैं तो उसके बाद होता क्या है, एक इंटरनल स्ट्राइफ की यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे दो धड़े क्रिएट हो जाते हैं विद इन मणिपुर, कि एक कुला चंद्रा को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, दूसरे सपोर्ट करेंगे सुरा चंद्रा को। कुला चंद्रा का यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी तगड़ा होता है, और जिसकी वजह से अंडर प्रेशर आके 1890s के सितंबर में गद्दी छोड़नी पड़ती है यहाँ पे सूरा चंद्रा को। ठीक है, जिसकी वजह से वो कैलकाटा साइड चले जाते हैं और वो ब्रिटिश की यहाँ पे हेल्प सीख करते हैं। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, जहाँ पे आउटसाइड इंटरफेरेंस यहाँ पे आना शुरू हो गया, वहीं से प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ती हुई चली जाएंगी। और यही चीज़ें हमने और भी प्रिंसली स्टेट्स में देखी हैं, चाहे वो पंजाब हो, मराठा हो, मैसूर हो, जहाँ पे भी
इंटरफेरेंस इस तरीके की होनी शुरू होती है, जहाँ पे ब्रिटिश हेल्प सीख की जाती है, वहाँ पे अंग्रेज़ों के लिए बहुत ईजी हो जाता है उस किसी भी प्रांत में या फिर स्टेट में या किंगडम में घुसना। अब यहाँ पे होता क्या है, ब्रिटिश यहाँ पे सूरा चंद्रा को हेल्प करने से तो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कुला चंद्रा यहाँ पे राजा बने रहना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मणिपुर बहुत ज़्यादा एक कोने में ही आप कह लो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बिल्कुल एक कॉर्नर में ये प्रोविंस पड़ता था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना उनके लिए बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल वहाँ पे नहीं था। और बर्मा को वो ऑलरेडी अपने कंट्रोल में कर चुके थे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू होगी? प्रॉब्लम आनी शुरू होगी जब कुला चंद्रा के जनरल थे, जनरल जिनका नाम था तिकेंद्रजीत सिंह, जो कि आज भी बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं मणिपुर के। उनको प्रॉब्लम थी इन जनरल से कि जब तक इन जनरल को हम नहीं निपटाएंगे, जब तक इनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, तब तक मणिपुर उनके कंट्रोल में कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। तो कुला चंद्रा के ऊपर एक कंडीशन रखेगी कि आप राजा बने रहना चाहते हो तो बिल्कुल बने रहो, लेकिन आपको क्या करना है, अपने सेनापति जो कि तिकेंद्रजीत सिंह जिसकी हमने अभी बात की है, ठीक है, उनको हैंड ओवर कर देना है ब्रिटिश को। आप देख सकते हैं तिकेंद्रजीत सिंह बहुत बड़े यहाँ पे हीरो हैं मणिपुर की अगर बात करें। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, मैटर ऑफ प्रेस्टीज हो जाता है गुला चंद्र के लिए कि उनके अपने मणिपुरी को यहाँ पे हैंड ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पे ब्रिटिश को, तो वो मना कर देते हैं। और होता क्या है फिर 1891 में ब्रिटिश फोर्सेस यहाँ पे एंटर होती हैं। ब्रिटिश फोर्सेस तिकेंद्रजीत सिंह जो यहाँ पे जनरल है उनके घर में एंटर होंगी, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी यहाँ पे वॉर की तैयारी के। गुरखा रेजिमेंट के साथ यहाँ पे ब्रिटिश फौज आएगी और यहाँ पे होगा क्या, काफ़ी इनोसेंट लोगों को यहाँ पे मारा जाएगा जब वो तिकेंद्रजीत के पैलेस में घुसेंगे और इनके ऊपर कहीं ना कहीं इनको अरेस्ट भी कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, इनको अरेस्ट तो कर लेंगे ब्रिटिश, लेकिन जब वो वापस आते हैं, पैलेस से निकल के आते हैं, तो मणिपुर के कुछ आम लोग, जो भी थोड़ी सी सेना होती है ब्रिटिश, जो गुरखा सेना होती है अलॉन्ग विद द ऑफिसर्स, उनको मार देती है। क्योंकि भीड़ उस समय इतनी गुस्साई होती है कि उनके जनरल को यहाँ पे ब्रिटिश अंग्रेज़ लेके जा रहे हैं, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, तो यहाँ पे भीड़ उनको मारने का काम करती है। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्च के एंड में लड़ाई शुरू होगी 1891। और डेफिनेटली मणिपुर उस टाइम पे बहुत छोटा प्रोविंस था, रिसोर्सेज मैन पावर उनके पास उतने ज़्यादा नहीं थे, तो बहुत मुश्किल था उनको यहाँ पे ब्रिटिश को हराना। तो ड्यू टू द फैक्ट कि ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड यहाँ पे आर्मी ब्रिटिश के पास है और उनके पास सेना भी बहुत ज़्यादा है, तो बैटल आराम से जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाने का काम करते हैं मणिपुरी सोल्जर्स। हालांकि वो यहाँ पे हार जाते हैं, लेकिन उनकी ब्रेवरी का जो एग्जाम्पल यहाँ पे सेट होता है, उससे यहाँ पे अंग्रेज़ों को पता लग जाता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कहीं ना कहीं करनी चाहिए। तो 13 अगस्त को वॉर जीतने के बाद यहाँ पे डराने के लिए मणिपुरीज को क्या करते हैं, जनरल थंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस लड़ाई में और इंपॉर्टेंट जनरल भी थे मणिपुरी किंगडम के, और तिकेंद्रजीत सिंह जिनकी हम बात ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़े यहाँ पे दुश्मन बने हुए थे, सबसे बड़े एनिमी थे ब्रिटिश के लिए, उनको पब्लिकली यहाँ पे हैंग कर दिया जाता है 13 अगस्त को। और 13 अगस्त को ही पेट्रियट डे भी यहाँ पे माना जाता है मणिपुर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक डे है जहाँ पे इनके सुप्रीम सैक्रिफाइसेस को यहाँ पे मणिपुर और इवन पूरा देश यहाँ पे रिमेंबर करने का काम करता है। बाद में होता क्या है, इनको तो हैंग कर दिया जाता है और राजा कुला चंद्र और कुछ जो उनके मेन जो साथ देने वाले होते हैं, उनको काला पानी यहाँ पे भेज दिया जाता है अंडमान में। अब 2021 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने माउंट हैरियट जो था, माउंट हैरियट नेशनल पार्क को बदल के उसका नाम रख दिया था माउंट मणिपुर, इन हीरोज़ को कहीं ना कहीं ऑनर करने के लिए। तो दिस इज़ अबाउट दी 1891 एंग्लो मणिपुर वॉर, जिसके बाद जो जो मणिपुर है लगभग ब्रिटिश यहाँ पे प्रोटेक्टोरेट बन जाता है। हालांकि वो डायरेक्टली इसको अनेक्स नहीं करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है कि किस तरीके से एंग्लो मणिपुर रिलेशंस बाद में इस्टेब्लिश होते हैं और ग्रेजुअली फिर 1947 के बाद मणिपुर इंडियन यूनियन में ही एक्सीड भी कर जाता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।